बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के दौरे पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान न्यू लैंड्स केप टाउन पहाड़ों के दरमियान मौजूद स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के नाम रहा। और एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान टीम एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरी, जनूबी अफ्रीका की टीम 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। कप्तान जनूबी अफ्रीका टेम्बा बवुमा टॉस जीते और पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। खाने के वक्फे तक 72 रन पर 3 आउट थे जनूबी अफ्रीका के। यहाँ से लगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका की विकेट लेने के सिलसिले को जारी रखेगी, लेकिन ये कैसे होता। हम जिस पेस अटैक के साथ इस टेस्ट मैच में ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारे पाँव की जंजीर बन गया है। और हमने कल आपको स्टोरी दी थी कि आमिर जमाल नहीं खेल रहे और हमज़ा आ रहे हैं उनकी जगह पर। हमज़ा टीम में थे बट टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी ने आखिरी लम्हे पर यह फैसला किया कि नहीं जी, आमिर जमाल को हम टीम में रखेंगे क्योंकि नीचे तक जो बैटिंग है उसको हमने स्ट्रेंथ देनी है। और क्या ये फैसला दुरुस्त है, अब सवाल ये उठ रहा है। और टेस्ट मैच का आगाज़ बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ। मेनन ने नॉट आउट दिया, अंपायर कॉल के ऊपर गया, ईडन माकरम के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का फैसला। और अब्बास जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, शान मसूद बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद थे, बट पाकिस्तान को जो है वो फैसला अपने हक में नहीं मिल सका। मार्करम बड़ी नहीं खेले बट बावजूद उसके जनूबी अफ्रीका के लिए रयान रेकल्टन जो कि आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट हुए, 6 इनिंग में उन्होंने दूसरा सेंचुरी कर दिया है। दिसंबर 2024 में जो टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले थे वहाँ पर कोई बड़ी कारकर्दगी वो दिखा नहीं पाए थे, लेकिन जोहान्सबर्ग के लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने जनाब आज कमाल की बारी ली। 235 उन्होंने 54.1 ओवर में ऐड किए चौथी विकेट के ऊपर कप्तान बवुमा के साथ। और दोनों ने जनाब बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और बवुमा ने अपनी फॉर्म को जो है वो साबित किया। वो थोड़ा स्लो खेले बट रेकल्टन जो है उन्होंने जनाब स्कोर बोर्ड को खूब चलाया। खाने के वक्फे तक 3.25 के रन औसत के साथ जनूबी अफ्रीका बैटिंग कर रही थी। खाने के वक्फे के बाद और चाय के वक्फे के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम जो है उसने जनाब 4 रन फी ओवर की औसत से बल्लेबाजी की और पाकिस्तान ने 10 ओवर शॉट डाले हैं। हमारे लिए दिन अच्छा नहीं था क्योंकि बड़ी खबर हमारे लिए ये है, बुरी खबर हमारे लिए ये है कि टखना ज़ख्मी हो जाने की वजह से 6 हफ्ते के लिए इत्तलात के मुताबिक इस दौरे की फाइंड और पाकिस्तान तीनों टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब जो हैं वो जनाब टीम से बाहर हो गए हैं और इस टेस्ट मैच में वो अब हमको नहीं दिखाई देंगे। तो बड़ी और बुरी खबर है हमारे लिए। और दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे हैं, पहले जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। रयान रेकल्टन जनाब वो नॉट आउट हैं 170 रन पर 232 गेंदे, 21 चौके 1 छक्का। बवुमा ने 179 बॉल पर 9 चौके 2 छक्के तो 6 रन उन्होंने स्कोर किए। और उसके बाद अब डेविड बैडिंगम और उनके साथ रेकल्टन बैटिंग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली है वो इस पिच के ऊपर जहां बॉल थोड़ा सा कैरी भी नहीं कर रहा था और सब्स्टिट्यूट फील्डर जो हैं उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ आज ईडन माकरम का, लेकिन ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं थी क्योंकि माकरम 17 रन पर आज आउट हो गए। खाने के वक्फे से पहले अब्बास ने एक आउट किया, खुर्रम ने एक आउट किया और आगा ने एक आउट किया। और आखिरी सेशन में आगा ने दूसरा विकेट पाकिस्तान को लेकर दिया। और ये चारों जो पाकिस्तान ने आउट किया जनूबी अफ्रीका के, इन चारों विकेटों में विकेट कीपर रिजवान जो है हमको कहीं ना कहीं दिखाई दिए क्योंकि चारों बार कैच करने वाले मोहम्मद रिजवान थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमको प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पर कि रिजवान ने 4 कैच तो ले लिए बट अब्बास जिन्होंने 6 आउट किए थे, करियर बेस्ट बॉलिंग की थी, सेंचुरियन में नॉन स्टॉप वो बॉल डालते रहे थे। अंडर 130 वो बॉल कर रहे हैं, अंडर 130 बॉल कर रहे हैं मीर हमजा, अंडर 130 बॉल कर रहे हैं आमिर जमाल। पेस है नहीं हमारे पास।
130 के ऊपर खुर्रम शहजाद ने बॉल ज़रूर डाला है, लेकिन जो हमारे पास एक पेस बॉलर था नसीम शाह की शक्ल में, हमने उसको बाहर बिठा दिया। अब जब जनूबी अफ्रीका की टीम इस मैच में बॉलिंग करने के लिए आएगी तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। मार्को जेंसन, रबाडा एंड मकाफा जो कि 18 साल के हैं, उनको डेब्यू कराया जनूबी अफ्रीका ने इस पिच के ऊपर जो है वो मुझे लगता है कि पेस जो है वो जनरेट जो भी बॉलर करेगा उसको मिलेगा थोड़ा सा मौका, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ कि जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन जो थे गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे लेती हुई स्लिप में आई। अब देखिए बात दरअसल ये है कि मैं बात कर रहा था जलालुद्दीन से आज, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक की, तो उनका कहना ये था कि यार ये एडजस्टमेंट तो खुद फील्डर करता है ना। सलमान आगा के सामने गिरा 2 बार बॉल, फिर बॉल कैरी नहीं कर रहा था स्लिप में, तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें किसी को बताने से नहीं आती, ये आपको सीखना पड़ता है। सलमान अली आगा ने 2 विकेटें ज़रूर ली हैं और ये हमारे लिए जो है ना वो ख़तरे की घंटी है, क्योंकि महाराज जिनके क्रेडिट पर 193 विकेटें हैं, 57 रन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, एक एंड से बबूमा उनको लगा देंगे और वो जनाब पैरों पर बॉल मारेंगे और हमारे लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करेंगे। अब इस पिच के ऊपर आप चैनल में बॉलिंग करते, रन रोकने की बात अगर मैं करता हूं तो जनूबी अफ्रीका ने 80 ओवर में कुछ लगभग 3.95 के रन औसत के साथ जो है वो रन स्कोर किए हैं, 316 4 विकेटों पर 80 ओवर की बैटिंग में। और अगर मैं अपने बॉलर की बात करता हूं तो 5 रन फ्री ओवर के औसत से आमिर जमाल ने अपने 15 ओवर में 85 रन दिए हैं। और उसके बाद जनाब 3 के इकॉनमी रेट के साथ मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास और आगा सलमान, खुर्रम, कामरान गुलाम ने बॉलिंग की है, जबकि 4 के इकॉनमी के साथ खुर्रम शहजाद बॉल डाल रहे थे। तो अब ये पाकिस्तान टीम के लिए एक प्रॉब्लम है। और क्या यहाँ पर हम लंबी बल्लेबाजी करेंगे, क्या यहाँ पर हम लंबा खेल कर जो है वो जनूबी अफ्रीका को जवाब देंगे? फिलहाल इस पिच के ऊपर जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे ये पिच आगे बढ़ेगी, यहाँ पर आपके खिलाफ जनूबी अफ्रीका का रन लगा कर आएगा और रन का पहाड़ अगर वो खड़ा करने में कामयाब हुए, फिलहाल तो लग रहा है कि 19,000 रन उनके कहीं नहीं गए। और वेदर फोरकास्ट भी कुछ बिल्कुल क्लियर खराब नज़र आ रही है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह सेंचुरियन में बारिश हुई, ख़राब रोशनी की वजह से खेल रुका, यहाँ पर कुछ होगा। और ये साइन हमारे लिए जो है वो अच्छे नहीं है। या तो जाएं गो एंड किल वाली पॉलिसी को हम अपनाएं। फिलहाल जो टीम सिलेक्शन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में आपको चौथी इनिंग खेलनी है। बैटिंग आपने बड़ी लंबी रखी हुई है, साइम अगर नहीं भी आते, बड़ी इनिंग ड्यू है कप्तान के ऊपर, रिजवान के ऊपर, बाबर आजम के ऊपर। सऊद शकील ने 80 प्लस किए थे, फॉर्म में है, कामरान गुलाम है, आमिर जमाल को आपने रखा है, सलमान आगा उनको आपने रखा है। तो भाई ये वो चीज़ें हैं जो अब आपको डिलीवर करनी पड़ेंगी। और अगर इतनी लंबी बैटिंग लेकर भी आप नहीं पकड़ सके जनूबी अफ्रीका को, नहीं लंबा रन कर सके, क्योंकि ये पहली इनिंग का टेस्ट मैच है और मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका ने इस चीज़ को सेटल डाउन कर लिया है। उनको जो चीज़ नज़र आ रही है वो खेलेंगे लंबा। मुझे तो लग रहा है सिंपल डबल 100 की तरफ रियान रिकल्टन जा रहे हैं, करियर बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है और बैटिंग का उनके ऊपर भी एक बड़ी बारी ड्यू है। और फिर जनूबी अफ्रीका के पास भी आने वाले बैट्समैन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जनाब उनके वर्ने है, विकेट कीपर हैं, फिर मार्को जेंसन है, रबाडा हैं, महाराज हैं, वो भी बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, 5 निफ्सेंचे उनके क्रेडिट पर हैं। तो इस टेस्ट मैच में जनाब अगर आप मैच के दूसरे दिन आकर जनूबी अफ्रीका को नहीं विकेट ले पाते तो प्रॉब्लम आपके लिए नज़र आ रहा है। और आपके फास्ट बॉलर जो है वो स्पीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और बज़ाहिर इस टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो एक पहली इनिंग के बड़े स्कोर के साथ जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब या तो आपके जो बैट्समैन हैं उनको बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा, बैट्समैनों की बारी बाद में आएगी। पहले दूसरे दिन के फर्स्ट सेशन में हमारे बॉलर नए दिन के साथ कितने एनर्जी के साथ आते हैं, क्योंकि तलवार हमारे सर पर लटक रही है, 1 डाउन है। जनूबी अफ्रीका की टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और वो जनाब इस सीरीज़ को एक और टेस्ट मैच जीत कर जो है वो अपने लिए बहुत साउंड एंड सिक्योर करना चाहेंगे। तो अब ये टेस्ट मैच बाजार हमारे बल्लेबाजों का नज़र आ रहा है, इतनी लंबी बैटिंग लेकर अगर आप नहीं करेंगे,
2 सेंचुरियों से कम में बात नहीं बनती यहाँ पर। तो यहाँ पर अब किस तरह हमारी टीम ऑपरेट करती है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है और सेकेंड टेस्ट मैच के पहले दिन जो है उन्होंने तमाम बॉक्सेस को टिक किया है और एक बार फिर हमने जनाब एक अच्छी पोजीशन से अपने आप को ख़राब पोजीशन में धकेल दिया है। पहला सेशन हमारे नाम था 72 for 3 थे, लेकिन अगले 2 सेशन में हमने फिर जनाब अपने हाथ खड़े कर दिए और हमारे हाथ में इस वक्त फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैच के पहले दिन के बाद जहाँ जनूबी अफ्रीका 316 से 4 गई है, 10 ओवर शॉट आपने किए हैं, अगला दिन जो है इस टेस्ट मैच की टोन को सेट करेगा। फिलहाल सैयद यार हुसैनी आपसे इजाजत चाहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।